पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने बताना है कि दी गई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए है, इसमें थोड़ा सा ट्रू फॉल्स को जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इनकी डेफिनेशन हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकें उसे कहते हैं रैशनल नंबर, और जिसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो होते हैं इरैशनल नंबर। उसके बाद है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन होती है जिसके अगर हम नोमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें और आंसर हम डेसिमल फ्रैक्शन में हमें चाहिए हो और आंसर तकमील को पहुंच जाए और हमारी डिवीजन जो है उस वो कंप्लीट हो जाए और कुछ भी रिमेनिंग हमारे पास ना हो, तो इस तरह के जो आंसर जो हमारे पास फ्रैक्शन आंसर की सूरत में आएगी वो होगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में हम डिवीजन के अमल को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। उसमें आंसर में या तो चंद डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं या फिर वही डिजिट सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते, लेकिन डिवीजन का अमल जो है वो तकमील को नहीं पहुंचता, कंप्लीट नहीं होता। उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और उसके बाद है रिक्योरिंग फ्रैक्शन। यहाँ मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हो सकती है लेकिन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती। रिक्योरिंग वो होती है जिसमें आंसर में डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हों, उसको हम कहते हैं रिक्योरिंग फ्रैक्शन। इसके लिए अब हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 इज एन इरैशनल नंबर। यहाँ पे बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि इरैशनल है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नंबर 2 पे है पाई इज एन इरैशनल नंबर। पाई हमेशा इरैशनल नंबर ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई 9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1 डिवाइडेड बाई 9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम डिवीजन का अमल सामने करते हैं। 1 को हम डिवाइड करते हैं 9 पे। 1 हमारे पास समाल है, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ बनेगा 10 और 9 के टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 10 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद फिर हम एक और 0 बढ़ाएं, फिर हमारे पास 10 बनेगा, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को और फिर आंसर हमारे पास 1 आएगा। मतलब यहाँ पे ये 1 1 1 ये कंप्लीट नहीं होगा, ये डिवीजन का अमल, ये डिवीजन आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे 1 डिवाइडेड बाई 9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये फॉल्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 4 इज आ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको जानने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 3 स्मॉल है, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 3 का 0 बढ़ाने से हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो है 30 और 4 का हम टेबल लेंगे 7 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 हमारे पास आएगा। 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 आंसर आएगा, एक 0 और स्टेटमेंट में बढ़ाएंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और ये डिवीजन का अमल जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास जो आई है वो है 0.75। ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और यहाँ पे है कि 3 डिवाइडेड बाई 4 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है, इसके लिए हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाई 5 इज अ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। रिक्योरिंग का मतलब है बार बार आने वाली, और उर्दू में हम इसे कहते हैं तकरारी। इसके लिए भी हम
4 को डिवाइड करेंगे 5 पे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 40, और ये जो है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इस पे भी हम क्रॉस लगाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इसके तमाम क्वेश्चन जो थे वो हमने हल कर लिए हैं, और इनकी डिटेल यहाँ पे सारी की सारी जो है मैंने करवा दी है।